हेलो एवरीवन, मैं आशीष सेन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट वन ट्राई में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं गांधीवाद से जुड़ा हुआ, जिसमें हम जानेंगे गांधी जी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और आधुनिक भारत में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में उनके योगदान के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महात्मा गांधी जी का जन्म एक तटीय शहर गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसी दिन को हम सभी गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था व उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। सन 1883 में ही महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी उनसे कर दी गई थी। गांधी जी के 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी व देवदास गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सन 1853 को पहुंचे। वह 24 साल की उम्र में वह वहां गए व लगभग 21 साल उन्होंने वहां बिताए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्हें वहां पर कई तरह की सामाजिक कुरीतियों से गुजरना पड़ा, जैसे कि भेदभाव व अस्पृश्यता। जिनमें से एक यह घटना थी कि फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को थर्ड क्लास के डिब्बे में बिठाने पर मजबूर किया गया और ऐसा मना करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया। यह समस्त घटनाओं ने उनके मस्तिष्क में कई तरह के परिवर्तन किए। इसके बाद गांधी जी 1914 में भारत वापस आए, जहां पर सन 1915 में अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद सन 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था, जो कि बिहार में है। अब चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो इसकी जानकारी मैं आपको शॉर्ट में देता हूँ। चंपारण दरअसल बिहार का एक गांव हुआ करता था, जहां पर अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। वह उनके ऊपर 42 तरह के कर लगा रखे थे। यह सब देखकर वहां के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने वहां आकर किसानों की दुर्दशा देखी। वह बड़े बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की, जिसे देखकर अंग्रेजों ने अपने घुटने टेक दिए। वह नील की खेती करवाना भी बंद कर दिया और समस्त तरह के करों से भी गांव वालों को मुक्त कर दिया। तो इस तरह गांधी जी ने किसानों की मदद की। उसके बाद गांधी जी ने अपना अगला आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह किया, जो कि गुजरात में था। तो अब यह खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो इसकी भी मैं आपको जानकारी शॉर्ट में देता हूं। दरअसल गुजरात में किसानों की पूरे साल की फसल मारी गई थी। वह उनकी लगान माफ होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल आगे आए। उन्होंने सभी किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाया व उन्हें जागरूक किया, जिसे देखकर सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने किसानों का लगान माफ कर दिया। और साथ ही साथ इससे किसानों को कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर उनकी नैतिक विजय अवश्य हुई। तो इस तरह गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह व चंपारण सत्याग्रह के द्वारा पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, जिससे अब उनका जन्म मोहनदास से गांधी जी के रूप में हो चुका था। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में किया। यहाँ पर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी की, जो कि उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। तो उसके बाद भारत में रॉलेट एक्ट आया। अब यह रॉलेट एक्ट क्या है, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको शॉर्ट में देता हूं। दरअसल सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित यह एक कानून था, जिसके तहत किसी भी संदेहग्रस्त व्यक्ति को बिना किसी अपील, बिना किसी वकील व बिना किसी दलील के जेल के अंदर डाला जा सकता था। इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई, जिसका समर्थन समूचे भारत के भारतवासियों ने किया। क्योंकि यह रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जा सकता था, जो कि बहुत ही गलत था। इसके लिए गांधी जी ने पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करवाई, जिसके बाद
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसकी जानकारी भी मैं आपको शॉर्ट में देता हूं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के दो क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। हजारों लोग मारे गए। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक जानी जाती है, जिसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। वह 1919 अक्टूबर में एक हंटर आयोग आया, जो कि जलियांवाला बाग में हुई वारदात की जांच के लिए था। अंग्रेजों की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू व गांधी जी भी थे। इसके बाद 19 अक्टूबर 1919 को समूचे विश्व में खिलाफत दिवस मनाया गया। अब यह खिलाफत दिवस क्या है, तो इसकी जानकारी मैं आपको शॉर्ट में देता हूं। दरअसल अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा के पद को खत्म कर दिया था, जिसका भारतीय मुसलमान जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके तहत मोहम्मद अली जिन्ना व शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी व खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस तरह इसके समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन भी शुरू किया जाना था और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति जनवरी 1921 को हुई। इसके बाद शुरू हुआ गांधी जी का असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने समस्त भारतवासियों को यह समझाया कि हम अंग्रेजों का किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। जो लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे, उन सभी से आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय में ना जाएं, ना ही कर चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी संबंधों का परित्याग करने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा, यदि असहयोग आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह गांधी जी ने समस्त भारतवासियों को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। उसके बाद घटित हुई चौरा चौरी नामक घटना। दरअसल 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन से प्रेरित कुछ आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए व इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी आंदोलन की वजह से जनमानस की हानि हो। वह तो सभी को अहिंसा के पाठ पर पढ़ाकर एक अच्छी तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई जीतना चाहते थे। लेकिन इसके बाद घटित हुई दूसरी घटना। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई, जिसके बाद लगभग 2 साल बाद 1924 को वह रिहा हुए जेल से। उसके ठीक बाद गांधी जी को बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, जिसके तहत गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद घटित हुई काकोरी कांड घटना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसके रचयिता थे राम प्रसाद बिस्मिल। दरअसल कुछ आंदोलनकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया था, जो कि ट्रेन में आ रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने काकोरी कांड के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटका दिया। उनके मुंह से निकले हुए अंतिम शब्द थे, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। ऐसा कहकर वह फांसी पर लटक गए। उसके बाद कई अन्य घटनाएं भी भारत में घटती रहीं, जैसे कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। लेकिन गांधी जी सन 1928 तक राजनीति से दूर रहे और इस दौरान वह स्वराज पार्टी व कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने में लगे रहे। वह लोगों को अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ उन्हें सच्ची मार्ग दिखाने की कोशिश करते रहे।
क्योंकि वह चाहते थे कि भारतवासी स्वदेशी उद्योगों से जुड़ें व खुद की चीज़ों का निर्माण करें, अंग्रेजों के ऊपर आश्रित ना रहे, जैसे कि कटाई, बुनाई, सिलाई, इन सभी उद्योगों से गांधी जी लोगों को जोड़ना चाहते थे। इसके बाद गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के तहत स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर एक गांव में पैदल यात्रा की व नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का अधिकार था। इसके बाद शुरू हुए गोलमेल सम्मेलन। नमक यात्रा के कारण अंग्रेज यह जान चुके थे कि अब उनका राज ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेल सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। भारत में अब सब शासन लागू होना चाहिए। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच काफी वैचारिक मतभेद थे, जिनका समाधान इन सम्मेलनों से नहीं हो सका और यह गोलमेल सम्मेलन फेल साबित हुए। इसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन से परेशान होकर वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें गांधी जी के कुछ प्रमुख मुद्दे थे, वह इस प्रकार हैं। हिंसा पैदा करने में दोषी ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा किया जाए। तटों के किनारे स्थित गांवों को उनके उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, सभी जारी किए गए अध्यादेश वापस लेना और आंदोलन को समाप्त करना, सत्याग्रहों की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से रोक लगाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह गांधी जी की यह प्रमुख शर्तों पर लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए। लेकिन द्वितीय गोलमेल सम्मेलन की असफलता के कारण गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1932 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई व 7 अप्रैल 1934 को इसे वापस लिया गया। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया, जिसके बाद सन 1939 में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी बी पट्टावी सीतारवैया को चुनाव में हराकर सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान एक नए देश की मांग की, क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे। इसके बाद सन 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई व इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसमें गांधी जी व कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद 6 मई 1944 को गांधी जी को बाहर छोड़ा गया, क्योंकि इसी दौरान 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हो गया था। जिस दौरान 22 फरवरी 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया, क्योंकि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हो चुका था। इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसके 3 सदस्य थे, जिनमें से प्रमुख थे क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस व ए.बी. अलेक्जेंडर। यह 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और भारत व पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य की स्थापना हो गई, जिसके तहत भारत व पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की
हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा। उन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोली मारी और गांधी जी के मरते वक्त मुंह से निकले हुए अंतिम शब्द थे, हे राम। इसके बाद सन 1949 में नाथूराम गोडसे व उसके सहयोगी पर मौत की सजा सुनाई गई। तो यह था हमारे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, जिसमें आधुनिक भारत के दौरान घटित हुई समस्त स्वतंत्रता संग्रामी घटनाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान को बताया गया है। इसमें ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि मैं नहीं मेंशन कर पाया हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में गांधी जी का समस्त जीवन परिचय बताना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उन्होंने सन 1916 में अफ्रीका से भारत आकर क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, वह आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों, यह गांधी जी के द्वारा कहे गए वचन कौन कौन से हैं जिसे उन्होंने इस फोटो के माध्यम से संबोधित किया है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।